नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है देवरानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माला की शादी को 5 साल हो गए थे। घर की बड़ी बहू होने के नाते पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी और वह उसे बखूबी निभाती भी थी। सुबह सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम निपटाती, फिर सबकी पसंद का नाश्ता बनाती और अपनी सास की खूब सेवा करती थी। सारे रिश्तेदार उसकी खूब तारीफ करते थे। कहते थे कि अगर बहू हो तो कौशल्या जी की बहू जैसी। बहुत किस्मत वाली है कौशल्या जी। वैसे माला थी ही तारीफ के काबिल। वह सारे रिश्तेदारों की खूब आवभगत करती और आस पड़ोस वालों के साथ भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। कौशल्या जी हर तरफ से अपनी बहू माला की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी। 5 साल बाद जब माला के देवर की शादी की बात चलने लगी तो माला बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि देवरानी आएगी तो घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। हम दोनों बहनों की तरह मिलजुल कर रहेंगे। उसके आने से मुझे कभी छोटी बहन की कमी महसूस नहीं होगी। मैं उसे खूब प्यार दूंगी और वह मेरी सेवा करेगी। माला अपने मन में बहुत सारे सपने सजा के रखी थी। जैसे जैसे देवर की शादी का दिन करीब आया, उसने बड़े दिल से अपनी देवरानी के लिए शॉपिंग की और शादी में खूब डांस किया। माला अपने देवरानी के आने से बहुत खुश थी। वह अपनी देवरानी का साथ चाहती थी, लेकिन जब उसकी देवरानी रंजना आई तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह सुबह देर से सोकर उठती थी। थोड़ा बहुत घर के काम में उसका हाथ बटा देती, लेकिन किचन तो माला को ही संभालना पड़ता था क्योंकि रंजना को अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। रंजना हमेशा काम से जी चुराकर अपने रूम में बैठी रहती थी। अगर घर में कोई मेहमान आता तो उससे भी वह ज़्यादा बातें नहीं करती थी। समय बीतता गया। रंजना को एक बेटा हो गया, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया। उसने अपने पति से कहकर घर के पास ही एक पार्लर खोल लिया और अपना सारा समय वहीं बिताने लगी। सुबह होते ही वह पार्लर चली जाती और फिर रात को घर लौटती। कहीं जाना होता तो वह सिर्फ अपने पति के साथ ही जाती। माला तो पहले जैसे ही अकेली रह गई। उसे न तो रंजना का साथ मिला और न ही कोई सुख। वह उसे बहुत प्यार देती, उसका ख्याल रखती और बहुत कोशिश करती कि वह उसे घुल मिल कर रहे, लेकिन ऐसा लगता था कि रंजना तो कुछ अलग ही दुनिया की थी। कुछ समय बाद रंजना अपने पति को लेकर अलग रहने लगी। अब उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। अब उसे घर के साथ साथ अपने बच्चे की भी देखभाल करनी पड़ती थी और पार्लर भी संभालना पड़ता था। वह इस भाग दौड़ में बेहद थक जाती थी। इस कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। इस वजह से कई बार पति पत्नी के बीच में भी झगड़े हो जाते थे। अब रंजना को अपने वही पुराने दिन याद आने लगे। वह सोचने लगी कि माला भाभी के साथ रहने से उसे कितना सुख और सुकून मिलता था उस घर में, लेकिन वह समझ नहीं पाई। अब उसे एहसास हो गया था कि परिवार के साथ मिलकर रहने से न सिर्फ खुशियाँ मिलती है बल्कि सुख भी प्राप्त होता है और अकेले रहने पर केवल खालीपन और कष्ट मिलता है। अब उसे परिवार का मतलब समझ में आ गया था। वह वापस फिर से अपने परिवार में लौटना चाहती थी। उसने अपनी जेठानी माला से घर वापस आने की इच्छा जताई और माला ने भी उसका खुले हृदय से अपने घर में स्वागत किया। अब रंजना को देवरानी जेठानी के साथ रहने की अहमियत समझ में आ गई थी और रिश्तों का मोल भी। दोस्तों, परिवार में कुछ दुख भी मिलता है और कुछ सुख भी, परंतु परिवार में कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। हर दुख सुख में सब लोग साथ खड़े रहते हैं एक दूसरे को संभालने के लिए।
दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।